अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क़ससुल अंबिया में हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र शुरू किया है। आज हमारा पार्ट 3 है और अब हमने देखना है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से निकल कर दुनिया में आ गए। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है। आदम को कहीं फेंक दिया और हव्वा को कहीं फेंक दिया। दोनों को फिर अल्लाह ने मिलाप किया और ज़िंदगी का आगाज़ शुरू किया। और इसके लिए खुराक की भी ज़रूरत थी, लिबास की भी ज़रूरत थी, रहाइश की भी ज़रूरत थी। ये सारे मामलात जो हैं उन्होंने करने थे। तो अल्लाह ताला ने सारे तरीके ज़ाहिर है कि जिस तरह आदम को बगैर माँ बाप के पैदा किया, इस तरह दुनिया के जो काम का अल्लाह ताला ने इब्तिदा करवाई हज़रत आदम से। बारिश बरसाई ज़मीन में, पर बारिश पड़ी और उसमें से कपास निकली, जिससे हज़रत आदम और हव्वा ने उनके रेशे बनाए। रेशे बनाकर कुछ यानी ताना और बाना बनाया। यानी सबसे पहले यानी कपड़े का काम जो अंसारी जुलाहे करते हैं, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शुरू किया। यानी ताना बाना बनाकर अल्लाह आलम यानी किस तरह का उन्होंने लिबास तैयार किया। यानी उन्होंने अपना लिबास तैयार किया। इस तरह बारिश बरसी, अल्लाह ताला ने ज़मीन से नबातात निकाली, फल और सब्जियां निकाली, जिनसे उनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। और इसी तरह यानी चलते चलते अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो सिलसिला तरीका चला कि मियाँ बीवी दोनों मिलते हैं, अल्लाह औलाद देती है। एक वक्त में एक बेटा और बेटी यानी जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। एक बेटा और एक बेटी। दूसरे बार जब पैदा हुए बेटा और बेटी, जो पहला बेटा था दूसरी बेटी के साथ निकाह कर दिया और जो पहली बेटी थी उसका दूसरे बेटे के साथ निकाह कर दिया। इस तरह यानी अज़वाजी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ और सिलसिला चलता गया। और काबिल और हाबिल यहाँ जो है ना अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि वत्लु अलैहिम नबअ बनी आदम, यानी बनी इस्राइल के जहाद से इस तरह गुरेज करने का किस्सा बयान करने के बाद अब आदम के दो बेटों का किस्सा बयान किया है। दो बेटे थे हाबिल और काबिल। इनमें से काबिल बड़ी उम्र का था, काश्तकारी करता था, जिस्म का कवि और तुंद मजाज था। इसका छोटा भाई जो है ना हाबिल था और वो भेड़ बकरियां चराया करता था। नेक और बहुत मुनकसिर मजाज था। इन दोनों में यानी एक बाप की औलाद है, लेकिन दोनों के मिजाजों में बहुत फ़र्क है। एक सख्त दिल है, एक नरम मिजाज है। इन दोनों में किसी बात का झगड़ा हो गया और बिल आखिर आप काबिल ने यानी झगड़ा ये हुआ कि जो काबिल के साथ बहन पैदा हुई थी वो बड़ी खूबसूरत थी और जो हाबिल की थी जो नॉर्मल यानी जो निगार थे उसके, वो कहने लगा कि मैंने इसके साथ ही निकाह करना है। ये झगड़ा बढ़ गया और फिर फैसला ये हुआ कि तुम दोनों कुर्बानी करो और जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाएगी ना उस लड़की से उसका निकाह कर दिया जाएगा। आदम अलैहिस्सलाम ने ये फैसला किया। अब दोनों ने कुर्बानी की, काबिल ने भी कुर्बानी की और हाबिल ने भी कुर्बानी की। और उस वक्त जो एक तरीका था ना कि कुर्बानी करके किसी ऊंची जगह पर रख आते, आसमान से आग आती और उसको उठा, जिसकी कुर्बानी कबूल होना होती उसको आग उठा कर ले जाती और पता चल जाता है कि किसकी कुर्बानी कबूल हुई है। हम पर तो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी मेहरबानी है, बहुत बड़ा करम नवाजी है कि यानी हमारा सिलसिला जो है ना एक गायबाना तौर पर अल्लाह जो बस हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारा अमल नेक जो है अल्लाह रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, यानी अल्लाह हमारे कबूल फरमाए। लेकिन उस वक्त उन्होंने दोनों भाइयों ने यानी कुर्बानी की पहाड़ पर रख के आगे, और हाबिल की यानी कुर्बानी जो है वो आसमान से आग आई और उठा कर ले गई। यानी पता चल गया कि हाबिल की कुर्बानी छोटे भाई की जो मुनकसिर मजाज था बकरियां चराने वाला, उसकी कुर्बानी कबूल हो गई। अब जो काबिल है वो हाबिल से कहता है कि मेरी कुर्बानी क्यों नहीं कबूल हुई, तेरी कुर्बानी कबूल हो गई है। यानी वो कहने लगा कि आदम भी यानी अब्बा जो बाप है वो भी तेरे हक में फैसला है और अल्लाह का भी तेरे हक में फैसला आ गया, लिहाजा मैं तो लक्तुलन्ना का मैं तुझे मार दूंगा। यानी जो होता है ना इस तरह अक्खड़ मजाज, वो अपनी अकल से नहीं सोचता, बस अपने गुस्से में आकर कहने लगा लक्तुलन्ना का,
मैंने तुझे मार देना है। तो हाबिल कहता है काल इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, कि तू इस तरह यानी मेरे साथ गर्म हो रहा है अल्लाह। और ये बात याद रख कि अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक, अपने मुत्तकी जो बंदे हैं ना उनकी कुर्बानियों को कबूल करते हैं। लाइन बस सकता है या यदा का, अलबत्ता अगर तू दराज कर दे तो मेरी हाथ अपना लेकर तुराने, ताकि तू मार दे मुझे। अगर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाएगा मारने के लिए, लेकिन याद रख माँ नबिबास से तीन जाती है का, मैं अपने हाथ को तेरे ऊपर दराज नहीं करूँगा। क्यों कि एक तो तू मेरा बड़ा भाई है, दूसरा मैं किसी के साथ ज्यादती नहीं करना चाहता तुला का, ताकि मैं मारूं तुझे। और ये बात याद रखो, अल्लाह के नबी इस्लाम ने फरमाया कातल और मकतूल दोनों जहन्नम में जाएंगे। सहाबा कहने लगे अल्लाह के महबूब प्यारे कि एक कातिल का तो पता है उसने बंदा मार दिया, मकतूल क्यों जाएगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसीलिए कि मकतूल जिस वक्त कातिल ने उसे मारा, उसके दिल में ये बात उठी कि काश मेरे पास हथियार होता, आज मैं भी उसका जवाब उसी तरह देता। यानी वो कत्ल की नियत उसने कर ली, तो लिहाजा उसने कत्ल कर दिया, नियत कर ली, नमल अमालु बिन्नियात। फरमाया इसीलिए कातिल मकतूल। इधर जो है ना हाबिल कह रहा है कि मैं अपना हाथ तुझ पर नहीं दराज करूंगा। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह, मुझे अल्लाह से डर लगता है। रब्बल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है, मुझे उससे डर लगता है। मैं अपने हाथ इन्नी उरीदु अन तबूअ बिस्मी व इस्मी का, यानी आप ये बात भी याद रखो, अल्लाह के पाक महबूब ने फरमाया हर शख्स का ठिकाना जन्नत में भी है और जहन्नम में भी है। और इस तरह देखो, हाबील का ठिकाना जो जहन्नम में था, उसका यानी जो उस वो जगह काबिल को मिल गई, और काबिल की जो जगह जन्नत में थी वो हाबील को मिल गई। यानी इस तरह के फरमाया कि इन्नी उरीदु अन तबूअ बिस्मी व इस्मिका फतकूना मिन अस्हाबिन नार, मैं इरादा करता हूँ कि मेरे गुनाह और तेरे गुनाह की जो जगह है ना जहन्नम में, वो तुझे मिल जाए। फतकूना मिन अस्हाबिन नार, वो आग वालों में से हो जाए। वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन, और यही बदला है जालिमों का। अल्लाह आगे कहते हैं कितनी बातें करने के बाद हाबील जो है अपने भाई को सुना रहा है, लेकिन काबील का दिल जरा नहीं पसीजा। उसने क्या किया? फतव्वत लहू नफ्सुहु, उसने अपने भाई को मारने का इरादा कर लिया और मार दिया। फक़तलहु फतव्वत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ी फ़क़तला, मार दिया। फअस्बह मिनल ख़ासिरीन, बस हो गया वो नुकसान पाने वाला। अब ये दुनिया में पहली मौत है, यानी पहला आदमी मरा है, और वो भी कत्ल के जरिए, और वो भी एक औरत के फितने से। यानी काबिल ने हाबिल को मार दिया। अब वो जिस वक्त देखता है ना कि मैंने भाई को तो मार दिया है, अब इसकी जो डेथ बॉडी है वो मैं क्या करूं, उसको देखता है, और अब दिल में सोचता है कि मैं किस तरह मैं अपने भाई की इस डेथ बॉडी को छुपाऊं। तो अल्लाह का कुरान कहता है गुराब यबहसु फिल अर्ज़, बस भेज दिया अल्लाह ने कौवे को। वो करे था, यानी दो कौवे आए उस काबिल के सामने, वो आपस में दोनों लड़ते हैं। एक ने दूसरे को चूंट मारी, और उसके मारने से उसकी मौत वाक़या हो गई। अब कौवा देखता है कि मैंने तो अपने यानी भाई को मार दिया है। उसने क्या किया? अल्लाह का कुरान कहता है कि अल्लाह ने एक कौवे को भेजा, जब आसुफिल अर्ज़, वो ज़मीन को रेतने लगा, अपने चूंट से उसने ज़मीन को खरीदना। और इतना जब यानी वो घड़ा सा बन गया ना छोटा सा, जिसमें उसका यानी भाई की जो लात है वो उसमें आप पूरी आ जाए, तो उसने अपने भाई की डेथ बॉडी को पकड़ा और उसमें घड़े में डालकर ऊपर मट्टी डाल दी। जब हासु फिलहाल वो करेता था जमीन में, लियूरिया, ताकि वो दिखाए उसको कहीं पर युवारी सौ अताही, किस तरह अपने भाई की लाश को वो छुपा सके। काला कहने लगा या वही, यानी काबिल अब कहता है या वही लता, ए अफसोस, आजस वन अकून मिस्ल हाज़ल गुराब, मेरी अकल तो इस कौवे के बराबर भी नहीं, मैं आजज आ गया इस कौवे से। यानी देखो किसने अपने भाई की कैसे लाश को छुपा दिया है। फवारिया सौअतही, बस मैं छुपाता मैं भी लाश अपने भाई की। फअस्बहा मिनन नादिमीन, अल्लाह का कुरान कहता है फिर वो बड़ा, और जो कातिल होता है ना, कत्ल करने के बाद बड़ा पशेमान होता है, लेकिन उस वक्त वो हद क्रॉस कर चुका था, जो अल्लाह ने हद मुकर्रर की वो क्रॉस कर चुका होता है। अल्लाह आगे फरमाते हैं मिन अजल ज़ालिक, अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक फरमाते हैं मिन अजल ज़ालिक, इसी वजह से कतबना अला बनी इस्राइल, हमने लिख दिया ऊपर बनी इस्राइल के, यानी तौरात में लिख दिया कि
फकअन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्स, जिस शख्स ने किसी दूसरे को अलावा किसी जान के या जमीन में फसाद बपा करने की गरज से कत्ल किया, फकअन्नमा कतल अन्नास जमिया, तो उसने गोया के सब लोगों को ही मार डाला। और ये बात याद क्यों कि इजाद उसने किया था काबिल ने, यानी अपने भाई को मारकर। अब जितने दुनिया में कत्ल होते हैं और एक कत्ल का यानी गुनाह जो होता है ना जाके काबिल को यानी मिलता है, इस तरह गोया के जितने कत्ल गोया काबिल ने किए। फकन्नमा कतल अन्नास जमिया वमन अहया, और जिसने जिंदा की और जिसने किसी बीमार को ऐसी दुआ दी, जिंदगी दे दी, उसके लिए वो ऐसा काम कर दिया, फकन्नमा अहया अन्नासा, गोया कि उसने तमाम लोगों को बचा लिया। वलकद जाअतहुम रुसुलुहुम, अलबत्ता तहकीक आए उनके पास रसूल उनके साथ दलीलों के। और ये पहला कत्ल है, पहला मौत हुआ है, और इसी तरह उसके बाद सिलसिला कत्ल का मरने का चल निकला और दुनिया का सिलसिला आज तक चल रहा है। अल्लाह मालिकुल मुल्क वहदहु ला शरीक फरमाते हैं, इन्ना कसीरम मिनहुम बाद ज़ालिका, बेशक बहुत सारे उनमें से बाद इसके भी ज़मीन के लमुसरिफून, अलबत्ता हद से बढ़ने वाले हैं, यानी इनमें से अक्सर लोग ज़मीन में ज़्यादतियाँ करते हैं। इन्नमा जज़ाउल लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, बेशक बदला उन लोगों का जो लड़ाई करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, व यसअून फिल अर्ज़ि फसाद, और ज़मीन में फसाद बर्पा करते हैं, अन युक़त्तलू, ये कि वो कत्ल किए जाएँ, और युसल्लबू, या सूली दिए जाएँ, और तक़त्ता अयदियहुम व अर्जुलहुम मिन ख़िलाफ़, या कत्ल किए जाएँ, काटे जाएँ हाथ उनके और पाँव उनके एक दूसरे के खिलाफ, और युनफू, या जिला वतन कर दिए जाएँ ज़मीन से। ये उनके लिए दुनिया में रसवाई है और उनके लिए आखिरत में बहुत बड़ा अजाब है। हाँ, इल्लल लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू, मगर जिन लोगों ने तौबा कर ली इससे पहले के कादिर ऊपर उनके। अल्लाह के अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, फ़अलमू अन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इस बात को जान लो कि ये कि अल्लाह ताला बख्शिश हो करने वाला, बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला, यानी देखो कि हज़रत आदम का वाक़या आज हमने कंप्लीट किया, इस तरह आदम की औलाद का सिलसिला चल रहा है और क़यामत तक इसी तरह चलता रहेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह मालिकुल मुल्क हम सबको सही तरीके से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। अल्लाह हमको हर किस्म के जुल्म से और गुनाहों से अल्लाह महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आप सब मिलकर पढ़ें, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।